अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। जहाँ से मैंने लास्ट वाला व्लॉग एंड किया था ना, वहीं से भी मैंने नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। ये सुबह 8 बजे का टाइम था। अभी अभी मैं शावर लेकर रेडी शेडी होकर तैयार हो गई हूँ। वैसे तो हम लोगों ने सुबह 6 बजे उठना था, लेकिन मुजफ्फराबाद में इतनी सर्दी है कि सुबह नहीं उठा जा रहा था। तो यहाँ पे बस हम रेडी हो गए हैं, क्योंकि अभी हमने बाहर घूमने भी जाना था। नाश्ते का हमने ऑर्डर दे दिया था, और ये जो है ना होटल में जहाँ हम रह रहे थे ना, स्टे किया था, तो ये रूम से बाहर का व्यू है। यहाँ हम इस होटल में हम इसके व्यू की वजह से ही रुके थे कि यहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह सुबह बना लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रात को आए थे। रात में तो मैंने आपको, अगर लास्ट वाला व्लॉग आपने देखा हो तो उस वक्त तो जब मैंने ये व्यू दिखाया था ना, वो छोटे छोटे जुगनू लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे जुगनू हैं। लेकिन अब सुबह देखने पर लगता है कि पहाड़ है और पहाड़ पर घर बनाए हुए हैं, क्योंकि हर किसी ने ना अपने घर में एक बल्ब लगा रखा था। तो वो रात को ना ऐसा लग रहा था जैसे जुगनू की तरह झिलमिला रहे हैं। लेकिन सुबह ये इस तरीके से दिखता है। ये यहाँ पे दरिया नीलम बह रहा है और साथ में पहाड़ है। पहाड़ पर लोगों ने घर बना रखे। इतना खूबसूरत मंजर था ना, ये इतना खूबसूरत व्यू था। मैं पहली दफ़ा कश्मीर आई हूँ, लेकिन कश्मीर बहुत 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 प्यारा था। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ते में मंगवाए थे, चने थे और साथ में नान थे, फ्राई एग था। ये स्पेशल कोई कश्मीरी पराठा था इनका, ये हम लोगों ने मंगवाया था। हम लोग रोज़ सुबह 8 बजे जो है वो घूमने के लिए निकल जाते थे, और रात के 8 बजे तक हम घूमते थे। और हर रोज़ हम किसी न्यू शहर जाते थे। यानी आज हम सुबह निकले ना, हम सारा दिन घूमेंगे और फिर रात को हम किसी और होटल में और किसी और जगह पे स्टे करते होते थे। साथ वाले एक अदद इंसान आपको दिख रहे, इसे इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत तो नहीं, अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। मेरा शौहर है, ये शौहर मिजाजी खुदा है मेरा। ये आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं मेरे मियाँ जी क्यों किन्नू छील कर दे रहे हैं। इस सफ़र में मैंने इतने किन्नू खाए, इतने किन्नू खाए, शायद ही मैंने कभी इतने किन्नू खाए हो, क्योंकि मुझे ना वोमिटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा था। मैं ना ट्रैवल जब भी करती हूँ तो मुझे वोमिटिंग हो जाती है। तो वोमिटिंग ना होने के लिए ना मेरे मियाँ ने किन्नू लेकर रखे हुए थे हाजमे के लिए। इससे हमारी तबीयत ना ठीक रहती थी और बाकी वोमिटिंग नहीं हुई मुझे ना। तो अगर आप में से भी किसी को वोमिटिंग का इशू है तो ये एक टिप है, रास्ते में अपने लिए ना किन्नू रख के खा लिया करे, खाते जाया करे, तो वोमिटिंग नहीं होगी। मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन से लोग कश्मीर से, मुजफ्फराबाद, शारदा वाली साइड से मेरे व्लॉग देखते होंगे। अगर कोई भी वहाँ से मेरी ऑडियंस हो ना और व्लॉग देख रही हो तो मुझे जगहों का ज़रूर बताइएगा। वैसे कुछ कुछ जगहें तो मुझे याद है, लेकिन कुछ जगहें मैं भूल गई थी उनके नाम, तो आप लोग नीचे जो है करेक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि अब तो मैं घूम कर आ गई हूँ। मैं लास्ट वीक गई थी घूमने और अब मैं ये सारे व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ, तो फिर भी कुछ जगह के नाम जो है ना वो मैं भूल गई हूँ। मैं कभी कश्मीर वाली साइड पर नहीं आई, मैं जस्ट नारायण कगान तक गई हूँ। मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर आई हूँ, वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। वैसे हम लोगों का प्लान तो था घूमने का, लेकिन हमारा प्लान ना इतनी जल्दी का नहीं था, हमारा आफ्टर रमज़ान के बाद का था। लेकिन फिर मेरे मियाँ का प्लान बन गया, उनका मूड चेंज हो गया, तो फिर हम लोग जो है ना वो आ गए थे। वरना हमारा प्लान इतनी जल्दी का नहीं था, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा आप लोगों ने तो अभी शादी की थकन भी नहीं उतारी और आप लोग फॉरेन ट्रिप पर चले गए थे। खैर, घूमने फिरने जाना हो ना तो थकन तो खुद ब खुद उतर जाती है। जब इंसान इतनी खूबसूरत जगह पे आया हो तो सारी थकन वैसे ही इंसान भूल जाता है। ये सारी जगह इतनी हसीन थी। हमारा फर्स्ट स्टॉप था जब हम लोग मुजफ्फराबाद आए थे ना। अब हम कश्मीर वाली साइड पर जा रहे थे, तो रास्ते में ये एक आबशार आई थी। ये मैं इस आबशार का नाम भूल गई, धानी आबशार थी शायद, इधर हम रुके थे। तो जा रहे हैं इस तरफ से जगह पूछनी पड़ेगी ये कौन सी है। कुदरत का दूसरा आया ही नहीं जा रहा। हद नहीं हो गई। चलो 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 और ऊपर हो क्या है? चल 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 भाई वैसे देखने में तो आपको लग रहा होगा कि मैं कितने मज़े से खड़ी हूँ, लेकिन ये पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था जिसकी कोई इंतहा नहीं। जैसे ही मैंने पाँव बाहर निकाले ना, मेरे सारे जो नेल्स थे वो ब्लू हो गए थे।
इधर रुको, बैठो। पहले मेरे ब्लॉग में सिर्फ आपको मैं दिखती थी या मेरी कभी कभार बहन दिख जाती थी, अम्मी अब्बू दिख जाते थे। अब आपको मेरे ब्लॉग में मेरे शोहर भी देखने को मिलेंगे। क्या नहीं सही है। नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मेरे मियाँ जी कैसे लग रहे हैं। क्योंकि मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, हसीन लगेंगे। इनसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे दुनिया में और कोई लगेगा नहीं। क्योंकि मैं जब भी अपने मियाँ जी को वीडियो में ले लेती हूँ ना, मुझे ये कहते हैं मेरी अच्छी नहीं आ रही है वीडियो, तुम सही से नहीं बना रही, अच्छे से बनाओ। तो इसलिए अब आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कहीं घूमने के लिए आना हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग कश्मीर वाली साइड पर घूमने आइएगा। ये बहुत हसीन जगह थी। हम लोग तो मार्च वाले महीने में आए, लेकिन मार्च में भी इधर बड़ी सर्दी थी। असल मज़ा जो है ना, अगर आप इसको जून जुलाई में आए ना, तो बड़ा मज़ा आएगा गर्मियों में, क्योंकि ना फिर सारी ग्रीनरी आ जाती है। तो और उसके अलावा ना फिर पानी वाली जो जगहें होती है ना, उसमें गर्मी में मज़ा आता है। अब तो इतनी सर्दी तो लग रही थी कि पाँव ना फ्रीज़ हो रहे थे। जब सर्दी हो ना तो फिर नहीं इतना मज़ा आता पानी में। अगर इधर गर्मी हो ना तो पानी में सबसे ज़्यादा मज़ा गर्मियों में आता है, फिर बाहर निकलने को ही दिल नहीं करता। ये कौन सा आबशार है? धनोई आबशार है। धनोई पीछे, ये अभी तो पीछे ये गुजार के आए हैं ना, एक ही चीज होती है। अच्छा एक ही चीज है धनोई। हैं? चले जी, यहाँ पे फिर हम दूसरी आबशार पर आ गए थे। ये उससे थोड़ा सा कोई 20 मिनट के डिस्टेंस पे ना दूसरी आबशार थी। इसका नाम दही धानी आबशार था। पहले वाले का नाम भी यही था, दूसरे का भी यही था। शायद मैं मिसप्लेस कर गई हूँ नाम में, तो अगर आपको पता हो तो आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत थी। ये वाली जो आबशार थी ना, ये पहली वाली आबशार से ज़्यादा खूबसूरत थी। वो अलग बात है कि पानी में रह के मेरे सारे जो शूज़ थे वो भी ख़राब हो गए थे, क्योंकि उनमें भी पानी चला गया था। मेरी जो सॉक्स थी वो भी ख़राब हो गई थी, और फिर पूरा दिन लगा था मुझे अपने शूज़ को सुखाने में। और ये फिर हम आगे मज़ीद हम लोगों ने ट्रैवल किया था, आधे घंटे का ट्रैवल मज़ीद किया था। उसके बाद ये आ गया था दरियाए नीलम। वैसे तो मुजफ्फराबाद में हर जगह दरियाए नीलम ही है। आप कहीं से भी गुजर जाए, दरिया नीलम की जो अब वो है ना नदी जो है वो जा ही रही होती है साथ साथ। लेकिन ये हम स्पेशल आगे तक देखने के लिए आए थे। स्पेशल इसलिए आए थे अपनी पिक्चर्स बनवाने के लिए, और तो कोई काम था नहीं। पिक्चर्स के लिए हम आगे तक आ गए थे। इधर कितनी सर्दी है, हाय सर्दी बहुत हो गई है, बहुत सर्दी है बेटा। और ना पहन से सर्दी जैसी कह रहा था मैंने। हाय अल्लाह, इतनी सर्दी है। इधर 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 उधर चलेगी जहाँ पे कीचड़ है ऑलरेडी। हाँ तो मैं क्या करूँ? पकड़ मोबाइल छोड़। मियाँ जी तो देखो, हाय करो, हाय करो। आपको देखने में पता नहीं अंदाज़ा हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, लेकिन रियल में ना इधर जब हम लोग खड़े थे, एक तो सर्दी तो थी लेकिन ये पानी का जो बहाव था वो इतना तेज़ था कि इससे ना बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। इवन यहाँ पे ना कुछ पत्थर पड़े थे, उधर बैठकर पिक्चर्स बनानी थी, और उस पिक्चर्स बनाने में भी डर लग रहा था, क्योंकि इतना तेज़ पानी का बहाव था ना। क्योंकि बहुत सी जो चीज़ें होती है ना वीडियो में इतनी क्लियर नहीं दिखती, वो चीज़ ना कुछ रियल में पता चलती है। तो रियल में तो ये बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रहा था कोई दरिया नीलम। ये मैंने बैठकर कुछ पिक्चर्स लेनी थी यहाँ पे, लेकिन वाले जो पत्थर थे ना यहाँ पे थे वो इतने आगे थे कि हमसे जाया नहीं जा रहा था। तो मेरे मियाँ जी जो है ना वो मेरे लिए पत्थर फेंक के ना रास्ता बना रहे थे कि मैं थोड़ा सा इधर चल के ना ताकि जो है पिक्चर्स वगैरह बना लूँ।
क्योंकि उन्हें पता था मैं हूँ तो जिद्दी। अगर मैंने एक दफ़ा कह दिया मैंने जाना है तो जाना है इसलिए उन्होंने कहा कि सेफ़ तरीका यही है कि मैं कुछ पत्थर फेंक दूँ ताकि ये चल के ना कुछ रास्ता बन जाए। और पानी इधर इतना ठंडा था कि हाथ डालने पर ना हाथ फ्रीज़ हो रहे थे। ये ऐसी पहाड़ों के बीच में कोने खुदरे वाली जो जगह है ना, ये मेरे मियाँ जी ने ढूंढी थी पिक्चर्स के लिए ना। ऐसी जगह मैं नहीं ढूंढती, मैं तो व्लॉग बनाने में इतनी मसरूफ़ होती हूँ कि मैं पिक्चर्स का लेने का टाइम ही नहीं होता है। फिर भी बहुत सी चीज़ें होंगी शायद मैं उनको ना मिस कर गई होगी, मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी खुद की न्यू शादी हुई है। फिर घूमना तो आपको पता है एक नए माहौल में एडजस्ट करने में इंसान को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर रिकॉर्ड कर लूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ अपनी मेमोरीज जो है वो शेयर कर सकूँ। फिर दरिया नीलम से आगे हमने फिर कुछ मिनट का ना ट्रैवल किया था, तो ये वाला आबशार आया था। मुझे इस आबशार का नाम नहीं पता क्या था, लेकिन ये वाला आबशार भी जो है ना वो बहुत प्यारा था और यहाँ का वेदर भी बहुत प्यारा था। यहाँ पे फिर हम लोगों ने आग जलवाई थी, पकोड़े मंगवाए थे और चाय वगैरह मंगवाई थी। और मैंने तो बोतल मंगवाई थी अपने लिए। सबको पता है मैं बोतल की कितनी शौकीन हूँ, तो मैं कहीं भी जाऊँ चाहे सर्दी और गर्मी हो बोतल मैं ज़रूर पीती हूँ। वो अलग बात है कि मेरा गला अभी भी बहुत ख़राब है और फ्लू हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने बोतल नहीं छोड़ी। यहाँ पे हमने आग जलवाई थी इसलिए क्योंकि हम सबके जो शूज़ थे ना वो इतने गीले हो गए थे ना, वो आबशार में फिर कर जो है, तो यहाँ पे हमने थोड़े ड्राई होने के लिए रखे थे क्योंकि सर्दी थी और धूप तो इधर थी नहीं जिसकी वजह से शूज़ हम ड्राई कर सके। तो हमने आग पर ही ड्राई कर लिए थे ताकि थोड़ा सा जो है ना वो चलने के काबिल हो जाए, क्योंकि हम सब एक ही शूज़ लेकर आए थे। और वो मैंने तो शूज़ ख़रीदा भी यहाँ था, मैंने इस्लामाबाद से शूज़ लिया था, मैं वहाँ से तो लेकर भी नहीं आई थी क्योंकि मेरे पास कोई बंद शूज़ था नहीं, क्योंकि मेरी शादी फरवरी में हुई है तो पंजाब में बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, गर्मी है। लेकिन यहाँ हम आए, मैं कोट शूज़ पहन कर आई थी, वो मेरे पास थे। लेकिन जब हम यहाँ तो बहुत सर्दी थी, तो फिर हम लोगों ने ना ख़रीद लिए। क्योंकि जब मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर की थी ना, मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे आपने वाले शूज़ कहाँ से लिए हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं बता दूं कि ये वाले शूज़ मैंने इस्लामाबाद में कहीं से लिए थे, मुझे शॉप का नाम तो पता नहीं। और जो शाल का मुझसे पूछ रहे हैं ब्लू वाली, ये वेलवेट की शॉल है, ये मेरे ससुराल वालों की तरफ से थी, मेरी बरी में मेरे ससुराल वालों ने दी है। ये बड़ी प्यारी शॉल थी ब्लू कलर की। और ये यहाँ पे कोई डैम था, हमने जब आगे वादी नीलम से आगे कुछ ट्रैवल किया था ना, तो ये रास्ते में इधर एक डैम आया था, मैं इस डैम का भी नाम भूल गई हूँ तो अगर किसी को इस डैम का नाम पता हो ना तो बता दीजिएगा, क्योंकि अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे करीब मेरे हस्बैंड है नहीं, उन्हें पता था, वरना तो मैं उनसे पूछ के बता देती। और अब मैं उनका वेट करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा और मुझे जल्दी से व्लॉग एडिट करके डालना होता है, तो इसलिए भाई कोई मुजफ्फराबाद से देख रहा हो और उसे इस डैम का नाम पता हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको पानी जो है ना वीडियो में ग्रीन सा ब्लू सा देखने को मिलेगा। मैं भी यही सोच रही थी कि पानी लगता कुछ ज़्यादा ही साफ़ है, क्योंकि ना नीला नीला सा ग्रीन सा ना यहाँ पे पानी है। यहाँ पे हमने ट्रैवल किया था काफ़ी ज़्यादा, तो हम कश्मीर के मज़ीद अंदर वाले एरिया में एंटर हो गए थे। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मकबूजा कश्मीर है, यानी जो इंडिया वाली साइड का कश्मीर है ना, ये वो है। क्योंकि यहाँ जब आप कश्मीर में आते हैं ना तो आपको दोनों कश्मीर दिखते हैं, एक आज़ाद कश्मीर, एक मकबूजा कश्मीर, एक तो वो पाकिस्तान का कश्मीर जिसमें मैं फिर रही हूँ, और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये इंडिया वाला कश्मीर है। यहाँ पे इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है, तो जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं तो मेरी तरफ से हाय, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है इंडिया की भी, तो आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। दोनों ही कश्मीर बहुत अच्छे हैं, हमारा दिल तो ये वाले कश्मीर जाने को भी बहुत करता है। ये जो मकबूजा कश्मीर है, जो इंडिया वाली साइड का कश्मीर है, जो आपको सामने से दिख रहा है, हम लोग सिर्फ यहीं से देख सकते हैं सामने से, क्योंकि इसके गिर्दन जो है ना आगे पूरा दरिया नीलम बह रहा है और रास्ते बने हुए, इसके पुल है, पुल से आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास लीगल जो वे है वो यही है कि पासपोर्ट होना चाहिए, तब हम लोग वहाँ तक आ सकते हैं, वरना हम लोग नहीं आ सकते। लेकिन दोनों ही कश्मीर बहुत अच्छे हैं। फ़र्क इतना है कि वहाँ जो इंडिया वाली साइड का कश्मीर है ना, वहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी जो है वो कम है। लेकिन मैंने पहली दफ़ा अपनी आंखों से जो है ना कश्मीर ये वाला देखा है। मैं कश्मीर आई पहली दफ़ा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ कश्मीर, और मैंने कभी भी इंडिया वाली साइड का कश्मीर नहीं देखा था, हमेशा पिक्चर्स में देखा है, वीडियो में देखा है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम अपनी आइज से देखा। इवन मैंने इंडिया का फ्लैग भी जो है वो फर्स्ट टाइम खुद अपनी आंखों से देखा, वरना तो पिक्चर्स और वीडियो में ही देखते हैं। अच्छा, कश्मीर इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत एरिया था ना ये, कि अगर आप लोगों का कहीं घूमने का कभी इरादा हो ना तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप लोग कश्मीर आइएगा। कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह थी। इवन हम इससे आगे शारदा उड़न खेल भी गए थे, वहाँ पे तो स्नो फॉलिंग थी, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन मुजफ्फराबाद में ये कश्मीर वाली साइड पे इतनी सर्दी नहीं थी। यहाँ पे पुल था जहाँ से हम होकर ना मकबूजा कश्मीर तक जा सकते थे, जो इंडिया वाला कश्मीर है, तो वही हम पूछ रहे थे इनसे हम जा सकते हैं, तो कह रहे नहीं आप नहीं जा सकते। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले
और जीने को क्या चाहिए। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ये फिर हम लोगों ने सुबह 8 बजे मुजफ्फराबाद से ट्रैवल स्टार्ट किया था। इस वक्त ये 6 बजे का टाइम हो रहा था और हम लोग थे अपर नीलम, जो था ना ऊपर वाला जो नीलम था, वादी नीलम, अपर नीलम, वहाँ पर हम लोग आगे थे। हम लोगों ने वहाँ पे अपना स्टे किया था और हमने आगे तक जाना था। जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, अड़ंग खेल तक, वहाँ तक हम लोगों ने जाना था। लेकिन अब जो है हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे इंशाल्लाह। फिर कल जो है हम लोग शारदा और आगे तक जाएंगे। और जो व्लॉग है ना वो भी मैंने 3 पार्ट्स में कर दिए ताकि आप लोग अच्छे से देख भी सकें, इंजॉय भी कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबे लंबे व्लॉग है। मैं कही थी मैं सारी डेस्टिनेशन आपको दिखाऊं, डिटेल में दिखाऊं, ताकि मैं भी कभी बाद में अपनी ये वाली वीडियोस देखना चाहूँ तो देख सकूं। तो अपर नीलम में हमने इस होटल में स्टे किया था। बाकी जो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।